आईपीएस आनंद मिश्रा तरारी के जनप्रतिनिधि आनंद मिश्रा कब बनेंगे? 24 उपचुनाव या 25 चुनाव? तरारी का राइट टू रिकॉल आपके संविधान में है, ऐसा चर्चा चल रहा है। क्या सिस्टम होगा, कैसे बुलाएंगे वापस? देखिए, क्या क्या ऐसा होगा जो सरप्राइज करेगा बिहार को? 3 चीजें हम और जानना चाहेंगे, ज्यादा लंबा खींचेंगे नहीं आज। पहला चीज, संविधान भी कल सामने आने वाला है, पूरा है या फिर उसका ढांचा सामने किया जाएगा? नहीं, इस बिहार की राजनीति बदलने की बात चल रही है कि बिहार का राजनीति का स्तर ही बदल जाएगा। लेकिन एक चीज है, विडंबना कहें या क्या, अभी जहां तैयारी चल रही है मंच की, मैं वहां पे मौजूद था, मंच बनाने वाले जो कारीगर हैं उनके गला में राजद का गमछा है और वो लोग कह रहे हैं कि जनता स्वीकार नहीं करेगी अंशुराज को, क्योंकि एक सस्पेंस है बिहार के अंदर कास्टिज्म को लेकर, उसको कैसे हैंडल करेंगे? लगातार ये कहा जा रहा है कि 5 लोग जाएंगे, क्षेत्र में काम करेंगे, उनमें से किसी एक को मौका मिलेगा। तो बिहार की राजनीति हो या कई भी राजनीति में एक चीज देखने को मिला है कि राजनीति में चेहरा वही बनता है जिसमें सत्ता की लालसा होती है। अब उसमें से अगर 5 के 5 लोग इस सस्पेंस में आ जाएं कि हम काम करें और हमको नहीं मिले टिकट, वैसी परिस्थिति में क्या करेंगे? शांत, और आप देखना शुरू कर चुके हैं द HD2। देखिए, 2 साल से प्रशांत किशोर अपना पद यात्रा पर थे बिहार के अंदर, बिहार को बदलने की बात करते हुए आज इस स्थान पर पहुंचे हैं जहां से जनसुराज को एक पार्टी के तौर पर स्थापित करेंगे और उसके बाद एक मुहिम चलेगा, एक राजनीतिक मुहिम। हमारे साथ आज बातचीत करने के लिए एक बार फिर से आनंद मिश्रा सर हैं, इनसे बातचीत करेंगे। कल क्या क्या ऐसा होगा जो सरप्राइज करेगा बिहार को? हाँ, तो अब पहले बता देंगे तो फिर सरप्राइज कैसे करेगा? नहीं, किसी से रिलेटेड, जैसे कहीं बताया गया कि प्रदेश अध्यक्ष कल सामने आएंगे। हाँ, आएंगे। देखिए, एक जब दल बन जाए तो उसको चलाने के लिए कार्यकारिणी तो चाहिए ना, तो उसकी घोषणा भी होगी और उसके बाद बहुत सारी बातें, जो पद्धति कैसे चलेगा, पार्टी कैसे काम करेगा, इस पे डायरेक्ट प्रशांत भैया खुद बताएंगे आपको। तो वहीं उनके तो हॉर्सेस माउथ से सुनने के लिए रखा जाए उन सब चीजों को। मतलब तो पूरा एकदम सस्पेंस कुछ नहीं है, ये तो आपका ही सस्पेंस क्या है, मतलब इसमें जिज्ञासा बनी रहे, है ना, इसमें जिज्ञासा बनी रहे कि क्या चीजें, तो आपका ध्यान जाएगा। नहीं तो आपको पहले ही लगेगा अरे तो हम जानते हैं, तो फिर, है ना। तो ऐसे कि बताया था कि प्रदेश अध्यक्ष चुन के आएंगे, तो और क्या क्या वहां पे घोषणा हो? नहीं, वहां पे हर चीज पार्टी से संबंधित, एक दल कैसे बना, तो दल का जो इतिहास रहा उसके बारे में बात होगी, दल अभी क्या काम कर रहा है इसके बारे में बात होगा, दल कैसे चलेगा इसके बारे में बात होगा, और दल के आगे का क्या हम लोग का प्लानिंग है, हम लोग किस तरह से आगे क्या करना चाहते हैं, इसके बारे में कुछ सांकेतिक बातें बताई जाएगी। तो यही है। 3 चीजें हम और जानना चाहेंगे, ज्यादा लंबा खींचेंगे नहीं आज। पहला चीज, संविधान भी कल सामने आने वाला है, पूरा है या फिर उसका ढांचा सामने किया जाएगा? नहीं, इसका देखिए, संविधान का जो मोटा मोटा बात बताया जाएगा आपको, क्योंकि संविधान इलेक्शन कमीशन से पहले उसको स्वीकृति मिलनी है, लेकिन संविधान का जो मोटा मोटा ढांचा है उसके बारे में सबको बताया जाएगा, जो उसकी मेन चीजें हैं, मेन बात है, इसको बताया जाएगा। राइट टू रिकॉल आपके संविधान में है, ऐसा चर्चा चल रहा है। क्या सिस्टम होगा, कैसे बुलाएंगे वापस? देखिए, राइट टू रिकॉल का क्या है सिस्टम, वो आपको डिक्लेयर कर दिया जाएगा, लेकिन जितना ऑलरेडी पब्लिक स्फीयर में है, तो आपको पता है कि अगर कोई जनसुराज के टिकट से चुन के जाता है, विधायक सांसद बनता है, तो ये हक होगा उस क्षेत्र के संस्थापक सदस्यों का कि अगर वो विधायक या वो सांसद वो जनसुराज की जो विचारधारा है या जो उस जगह के, उस कॉन्स्टिट्यूएंसी के हित में है, उस अनुरूप काम नहीं कर रहा है और लोग उससे खुश नहीं है, तो वो फिर करीब उस क्षेत्र के, वहां के कम से कम आई थिंक 2/3 लोग अगर उसमें एक आवेदन देते हैं या उस पे एक नो कॉन्फिडेंस उनका मोशन पास करते हैं, तो उससे उनको वापस बुलाया जाएगा। कैसे बुलाया जाएगा? इसके लिए आपको टिकट मिलने के पहले ही आपको एक एफिडेविट साइन करना पड़ेगा कि ये सारी बातें, कि भाई मैं काम करूंगा और काम नहीं करूंगा तो मुझे वापस बुलाया जाएगा, तो मैं रिजाइन देके वापस चला आऊंगा। तो इस तरह से इस पूरी प्रारूप को संचालित करने का इरादा है। डिटेल्स और भी हैं इसके, जो कि वक्त के साथ सामने ला दिया जाएगा। कैंडिडेटर जो है, अगला सवाल है, कैंडिडेटर का सवाल ये है कि लगातार ये कहा जा रहा है कि 5 लोग जाएंगे, क्षेत्र में काम करेंगे, उनमें से किसी एक को मौका मिलेगा। तो बिहार की राजनीति हो या कई भी राजनीति में एक चीज देखने को मिला है कि राजनीति में चेहरा वही बनता है जिसमें सत्ता की लालसा होती है। अब उसमें से अगर 5 के 5 लोग इस सस्पेंस में आ जाएं कि हम काम करें और हमको नहीं मिले टिकट, वैसी परिस्थिति में क्या करेंगे आप लोग? नहीं, देखिए, ऐसा नहीं है। एक हम ये मान के चल रहे हैं कि जनसुराज में सही लोग जुड़ेंगे और सही लोग जो सही सोच के साथ है उनको ही हम भी प्रमोट करेंगे। हम लालच में आए हुए लोगों को प्रमोट नहीं करेंगे। जनसुराज वो प्लेटफॉर्म नहीं बनेगा कि आपकी लालच पूर्ति के लिए। हम बिहार के लिए मुहिम चला रहे हैं, या आपकी लालच पूर्ति के लिए नहीं है। तो इसीलिए जो कोई भी अगर ऐसा आता है, हम उसको
उसको अपने लेवल पे फिल्टर करेंगे। सही आदमी है तभी उसको आगे कहा जाएगा कि आप तैयारी करिए, ये बताते हुए कि आपके साथ 4 ये भी तैयारी कर रहे हैं। और अगर आप 5 या 7 में से कोई एक आदमी अगर इसमें जिसकी पुष्टि होती है, जिसको जनता ने कहा है, जनता ने कहा कि भैया इन फलाने आदमी को आप हमारा उम्मीदवार बनाइए, हम इनके साथ खड़ा होना चाहते हैं, तो बाकी ये समझदारी के साथ बाकी के 4 या 6 जो लोग रहेंगे वो फिर उस आदमी को सपोर्ट करेंगे सब मिलके कि आगे वाले चुनाव में। क्योंकि देखिए राजनीति जो है वो सबके साथ लेके चलने में है। इस सारा ये जो राजनीति है वो मतलब एक टीम एफर्ट है। ये इंडिपेंडेंटली इंडिविजुअली आप क्या कर पाएंगे, कितना कर पाएंगे? तो आप एज अ टीम जब आगे बढ़ेंगे तभी होगा। तो ये हम आशा रखते हैं कि हम सही लोग हमसे जुड़ रहे हैं और हम सही लोगों को प्रमोट करें। सो जो 5 या 7 लोग होंगे वो सही लोग होंगे और उनमें इतना उदारता होगा उनमें कि अगर जनता ने उनको नहीं माना है कि नहीं किसी और को दीजिए, इनको नहीं दीजिए, और फिर भी वो बोलेंगे नहीं हम लड़ेंगे उस बात पे, तो वो तो फिर पैर पे कुल्हाड़ी मार रहे हैं, वो तो हारेंगे ही क्योंकि जनता ने आपको तो मांगा ही नहीं है। फिर भी आप लड़ेंगे तो आप तो हारेंगे ही। तो ये ईगो सेटिस्फाई अगर कोई करना चाहे तो फिर तो उनको और काउंसलिंग करने की जरूरत पड़ेगी और उनको हम अपने हिसाब से, विचारधारा के हिसाब से उनको और में भी हम समझाने की तब कोशिश करेंगे। लेकिन ये बहुत दूर की बात है। ऐसा मुझे पूरा यकीन है कि ऐसा सिचुएशन शायद ही कहीं आए। अगर आएगा भी तो वो हम लोग आपस में पारिवारिक बात होगा, मिलके हम लोग उसको संभाल लेंगे और मजबूती से आगे बढ़ेंगे। बिहार की राजनीति बदलने की बात चल रही है कि बिहार का राजनीतिक स्तर ही बदल जाएगा। लेकिन एक चीज है, विडंबना कहें या क्या, अभी जहां तैयारी चल रही है मंच की, मैं वहां पे मौजूद था। मंच बनाने वाले जो कारीगर हैं उनके गला में राजद का गमछा है और वो लोग कह रहे हैं कि जनता स्वीकार नहीं करेगी अंशुराज को, क्योंकि एक सस्पेंस है बिहार के अंदर कास्टिज्म को लेकर। उसको कैसे हैंडल करेंगे? देखिए अब जो लोग हैं, किसका कौन गमछा, आप देखिए जनसुराज का बड़प्पन के गमछा किसी और का लाइए, लेकिन रोजगार हम ही दे रहे हैं, है ना भाई? रोजगार तो हम ही दे रहे हैं ना। गमछा आप किसी का मान, आप जिसका गमछा मान दो तो रोजगार नहीं, रोजगार हम ही दे रहे हैं, तो अच्छी बात है। दूसरा क्या है कि जब तक आपने महसूस नहीं किया करीब से, अब जो सो कॉल्ड बुद्धिजीवी हैं, पढ़े लिखे लोग हैं, जो बातों को गंभीरता से सुन रहे हैं, समझ रहे हैं, लेकिन मुझे लगता है प्रशांत जी इतना आसानी से बोलते हैं, सबको समझ में आता है, तो सुना ही नहीं होगा कोई तो उसको समझ में नहीं। लेकिन अभी वक्त है थोड़ा सा, इसमें सब लोग सुनेंगे, समझेंगे, तो इस बात को समझेंगे। मैं आपको कुछ देर पहले किसी को बता रहा था, आपको बताऊं कि ये जो जात की बात की है ना आप, तो हर घर से लगभग एक बच्चा बाहर गया होगा कहीं काम करने या कुछ पढ़ने गया होगा या कुछ। उससे पूछिए वहां कि जो बाहर जाता है तो कितने ने उसको बोला कि और बाबू साहब क्या हाल है? कितनों ने उससे पूछा बाबा जी ठीक बनी? कितनों ने उससे पूछा कि अरे मेरे दलित भाई कैसे हैं? किसने पूछा कि अरे मेरे भाई माइनॉरिटी के जो भी हैं आप कैसे हैं? किसी ने नहीं बोला होगा, सबने बोला होगा और बिहारी कैसा है, सबने यही कहा होगा। लेकिन जब हम बिहार में आते हैं तब हम यहाँ पे बाबा जी, बाबू साहेब, दलित, हाँ मुस्लिम, क्रिश्चियन, पता नहीं क्या क्या सब हम बन जाते हैं। तो हमको यही दुख लगता है, ये जो आपने बात कही से कि हम लोग कहेंगे कि बच्चों पढ़ेंगे ना, बताओ बिहारी लोग कहाँ मिलते हैं? तो लोग कहेंगे बिहारी लोग बिहार के बाहर मिलते हैं, क्योंकि बिहार में तो सब जात पे बटे हैं, यहाँ तो बिहारी है ही नहीं। इसी भ्रम को तोड़ने के लिए हम लोग ये पूरा मुहिम लगाए हैं और लोग मानेंगे, समझेंगे। मैं बताऊं बिहार ना जात पे वोट नहीं देता है। अब बोले अरे क्या बोलती है, अब आप टैग लगाएंगे, आनंद मिश्रा ने बोला कि बिहार जात पे वोट ही नहीं देता है, पगला गया है, कोई कुछ भी बोलेगा, ऐसा है नहीं। आप नहीं तो सोचिए ना, मोदी जी को इतना आपने सीट दे दिया, 39 सीट दे दिया था मोदी जी के नाम पे। इस बार भी 30 सीट मिली है। किसके कितना, उनके जात के कितने लोग हैं यहाँ? संख्या बहुत कम है। तब तो जात पे कौन वोट देता है भैया? मोदी जी के पर्सनालिटी पे देते हैं, मोदी जी की बातों पे देते हैं, उनकी जो भी चीजें है उस पे देते हैं। तो अगर जनता को समझाया जा सके, उनको बताया जा सके कि कोई मुद्दा है जात से उठ के है, तो जनता बेवकूफ नहीं है कि आप पीतल रख देंगे और सोना रख देंगे तो फर्क नहीं कर पाएंगे इसमें से गोबर कौन सा है और रोटी कौन सा है, ये कौन सा उठाना है। जनता को पता है, वो नहीं कि मेरे जात का गोबर है तो हम गोबर उठा लेंगे, रोटी पड़ा हुआ है अच्छा है तो हम रोटी खाएंगे ना भाई, भूख लगा है तो। वैसे सोना और पीतल अगर है तो चाहे कोई भी जात का हो, क्या उठाएगा? सोना ही उठाएगा कि भाई मिल रहा है तुमको, दो रखा है, पीतल है, सोना। हाँ बस ये है कि सोना सोना जैसा दिखना चाहिए, सोना में वो चमक होनी चाहिए। अब सोना गोबर में लपटाया पड़ा रहेगा तो लोग तो पीतल ही लेंगे। हाँ, कुछ इग्नोर कर देंगे। समझ में बात? यही हुआ है समाज में। हमारे समाज के सोने को गोबर में लपेट के साइड कर दिया गया था। जनसुराज उसी को सफाई करके उस सोने को उभार के सामने रख रहा है, ये लोगों के सामने दिखे
कि भाई देखिए, ये आप इतने दिन से पीतल के पीछे जा रहे थे और सोना को दबा दिया गया था, उसी सोने को निखार के आगे ला रहा है कि आप जैसे जो युवा है, जो हर तरह से महिलाएं हैं, जो बिहार के लिए कुछ करना चाहती है, जिनमें करने की एक भूख है, उन लोगों को आगे बढ़ाया जाता है। उन सोने की तरह वो निखरेंगे जब, तो ये देश, ये हमारा बिहार किसी जाति पे वोट नहीं देगा, वो सोने के निखार पे वोट देगा। चलते चलते एक आखिरी सवाल लेंगे। आईपीएस आनंद मिश्रा तरारी के जनप्रतिनिधि आनंद मिश्रा कब बनेंगे? 24 उपचुनाव या 25 चुनाव? तरारी का क्यों बनेगा भाई? हम तरारी तो जा रहे हैं क्योंकि उपचुनाव है ना वहां पे। तो हम देखिए, हम जन स्वराज के एक, मैं मानता हूं एक इंपॉर्टेंट हिस्सा हूं। तो और मैं अपने आप को देखता हूं कि हम बिहार के हर भाग में, हम तो मुजफ्फरपुर भी गए थे, हम वहां भी गए थे, हम बेतिया भी गए थे, रामनगर वगैरह, तो थोड़े वहां चुनाव लड़ने जा रहे हैं, ऐसा नहीं है। हम जनसुराज का होके वहां पे अपने कार्यकर्ताओं के लिए, अपने लोगों का मनोबल बढ़े, लोगों से जनसंपर्क करें, तो इसके लिए जा रहे हैं। हम चुनाव के, इसके लिए हम नहीं घूम रहे कि हमको चुनाव लड़ना है, कुछ बिहार बनना है। और बिहार बनने में अब मैं जनसुराज एक संगठन का हिस्सा हूं। जनसुराज को जो रोल लगे कि आनंद मिश्रा को ये रोल में डालना है, इस रोल में बेहतर काम कर पाएगा, मैं करूंगा। मैं क्वेश्चन नहीं पूछूंगा, मैं मांगूंगा नहीं, लेकिन कि मुझे ये दे दो वो दे दो, मांगने वाला हिसाब नहीं है मेरा। नेतृत्व करने आए हैं ना, अगर आप नेता बनने की इच्छा रखते हैं तो देने का इरादा रखना चाहिए। मांगने वाला नेता नहीं बनता कभी, तो हम मांगने नहीं आए हैं। एक आखिरी सवाल याद आ गया, बहुत महत्वपूर्ण है। पवन सिंह से मुलाकात हुई आपकी, क्या रहा उसका रिजल्ट, क्या रहा उसका? पवन सिंह जी को अपनी मिट्टी से बहुत प्रेम है, उनको अपनी माँ से बहुत प्रेम है ना। वो नेचुरली जनसुराजी है। ओके, मैंने देखा ये चीज, हमने उनसे बात में समझ में आया कि वो बिहार के लिए कुछ करना चाहते हैं। वो पार्टी के मध्य में नहीं, वो आदमी समझदार आदमी है, वो पार्टी के उसमें नहीं वो घूम रहे कि कौन पार्टी क्या। भैया हमारा बिहार जो बना के देगा, हमारी मातृभूमि को जो बना के देगा, हमारी माँ बहनों की रक्षा कर पाएगा, उनको समृद्धि ला पाएगा, हम उसके साथ खड़े हैं। तो जनसुराज के साथ खड़े हो, और क्या। अब औपचारिक तौर पे कैसे आगे आएंगे, क्या करेंगे, इसके लिए हम वेट करके देख लेता हूं। उनकी अपनी देखिए जिंदगी है, वो भी एक नेतृत्व नेता है भाई, ऐसा थोड़ी है। लोकसभा में इतना अच्छा किए वो, है ना, और उनके साथ जनता का प्रेम है, सब साथ में, तो अपना वो टाइम ले रहे हैं, दैट इज कंप्लीटली ओके। लेकिन मैं ये मानता हूं कि उनके जैसे जो भाव के लोग हैं, वो जरूर कहीं ना कहीं जनसुराज के माध्यम से इस मिट्टी के लिए और अपनी माँ के लिए जरूर मेहनत और काम करना चाहेंगे। चलिए, तो हमारे साथ पूर्व आईपीएस आनंद मिश्रा हैं, इनसे बातचीत कर रहे थे। कल जनसुराज एक पार्टी के तौर पर स्थापित होने जा रहे हैं, उससे पहले हमारी बातचीत आपको कैसी लगी, आप अपनी राय कमेंट सेक्शन में रखिए। और आपको जो भी अपना राय रखना है जनसुराज से जुड़ा हुआ या फिर हमारी खबरों के लिए, वो भी रखिएगा और जुड़े रहेगा देश न्यूज के साथ। धन्यवाद।